आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है मन की बात, राष्ट्र चेतना का अभियान। आलेख डॉक्टर राघवेंद्र, अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता जनार्दन को संबोधित किए जाने वाला मन की बात कार्यक्रम भारतीय जनमानस के साथ संवाद स्थापित करने का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक माध्यम बन चुका है। अब तक इस लोकप्रिय कार्यक्रम के 136 एपिसोड सफलतापूर्वक प्रसारित किए जा चुके हैं, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। ये केवल एक रेडियो कार्यक्रम या प्रशासनिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में बसे आम नागरिकों के पुरुषार्थ, समर्पण और जिजीविषा को सम्मानित करने वाला एक ऐसा जीवंत मंच है जो सीधा मन से मन को जोड़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की जनता जनार्दन के मन की बात करते हैं, उनके अनुभवों, उपलब्धियों, विचारों को संपूर्ण राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। मन की बात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर उस व्यक्ति का सहर्ष उल्लेख होता है जो किसी न किसी रूप में देश की प्रगति और समाज कल्याण में अपना मौन योगदान दे रहा है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, श्रम प्रबंधन, समाज सेवा हो या फिर महान बलिदान। इन सभी विधाओं के माध्यम से निस्वार्थ भाव से समाज का भला करने वाली अनगिनत विभूतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के पटल पर उभरकर सामने आई। प्रधानमंत्री के द्वारा जब ऐसे असाधारण कार्य करने वाले साधारण लोगों का उल्लेख किया जाता है तो वे देखते ही देखते उल्लेखित लोग आम से बेहद खास बन जाते हैं। ये कार्यक्रम उन दूर दराज के क्षेत्रों और लोगों तक भी पहुंचा है जहां संभवतः शासन और प्रशासन की सामान्य पहुंच कभी नहीं हो पाती थी। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ने जिन कर्मचारियों के नाम उल्लेख किया उनमें से अनेक गुमनाम और निष्ठावान विभूतियों को बाद में महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पद्म पुरस्कारों और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक उद्बोधन में एक दूरदर्शी विजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये विजन देश के समग्र विकास, उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, सनातन संस्कृति और प्रत्येक नागरिक के दायित्व बोध से गहरे तक जुड़ा हुआ है। मन की बात प्रधानमंत्री को देश के अंतिम व्यक्ति से सीधे भावनात्मक रूप से कनेक्ट करती है। यही कारण है कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग उत्सुकता, श्रद्धा और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। अब दूर दराज के गांवों से भी लोग अपने मन की बात सीधे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि प्रधान सेवक मन की बात के अगले एपिसोड में उसे शामिल करेंगे, और ऐसा होता भी है। जनता जनार्दन द्वारा भेजी गई छोटी से छोटी बात तब अवश्य उनके उद्बोधन का हिस्सा बनती है जब श्री मोदी को लगता है कि इससे व्यक्ति, समाज या देश का भला होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षाओं के कठिन समय में बच्चों से अभिभावक की तरह संवाद करते हैं। परीक्षा पे चर्चा और मन की बात के माध्यम से वे विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। मन की बात की लोकप्रियता और प्रभाव का एक अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां इस कार्यक्रम ने कई नए वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश में मन की बात को केंद्र में रखकर लगातार 100 घंटे तक चलने वाला एक अभूतपूर्व विशाल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दिन रात अनवरत चले इस 100 घंटे के मोहा आयोजन में 100 अलग अलग विद्वान वक्ताओं ने 100 विभिन्न राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की विशिष्टता ये भी रही कि इसके प्रत्येक सत्र में कम से कम 100 नए श्रोता अनिवार्य रूप से शामिल हुए, जबकि पूरे आयोजन के दौरान जुड़ने वाले कुल लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। संक्षेप में कहा जाए तो मन की बात महज एक प्रसारण नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प, सामूहिक शक्ति, राष्ट्र चेतना और सकारात्मकता का एक महाउत्सव बन चुका है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में हम मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे के श्रेष्ठ प्रयासों की सराहना करते हैं और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, तो भारत की प्रगति की राह में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।